गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 26 पापा जब बच्चे थे पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो, बुक का पेज नंबर 108 निकाल लो। 108 पापा जब बच्चे थे। अब मतलब पापा के बचपन के बारे में पढ़ेंगे कि पापा जब बच्चे थे तब क्या हुआ था। अपने आसपास होता हुआ जो कुछ भी दिखाई दे उसे मन में बसा लेना ही बालपन है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास जो कुछ होता है उसे मन में बसा लेना क्या है? बालपन है, यानी बचपन है। उस देखे हुए को ठीक उसी तरह करने की योजना बालपन ही बना सकता है। क्या कह रहे लेखक कि जैसा देखते हैं वैसा ही करने की योजना कौन बना सकता है? बालपन। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो जो कुछ देखते हैं उसी के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करते हैं। बचपन में अपनाई कोई आदत आसानी से साथ नहीं छूटती। परिणाम की चिंता न करना ही तो बाल बुद्धि है। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है इतना वो नहीं सोचते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। फिर पापा ने यदि अपने बचपन में कुछ बाल सुलभ काम अंजाम दे भी दिए तो कौन सा अनर्थ कर दिए। यानी पापा जब छोटे थे तब उन्होंने कुछ कार्य ऐसे कर दिए तो कौन सी गलत बात थी, क्योंकि बचपन होता ही ऐसा है, क्योंकि बचपन में हमें समझ में नहीं आता है। पापा जब बच्चे थे तो एक दिन उन्हें सर्कस दिखाने ले जाया गया। पापा जब छोटे थे तो उन्हें सर्कस दिखाने ले गए। सर्कस बड़ा ही दिलचस्प था। उन्हें रिंग मास्टर ही सबसे अच्छा लगा, इसलिए कि वह बहुत ही शानदार पोशाक पहने था। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसने बहुत अच्छी पोशाक पहन रखी थी। रिंग मास्टर शब्द बहुत ही शानदार लगता था और इसलिए भी कि सारे ही शेर और चीते उससे डरते थे। उसके पास चाबुक और पिस्तौल थी, मगर वह उनका शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। जानवर मेरी आंखों से डरते हैं, उसने अखाड़े में ऐलान किया। यानी जहां अखाड़ा मतलब जहां पे सर्कस दिखाया जा रहा था। ऐलान मतलब बताया सबको। मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी आंखें ही है। कोई भी जंगली जानवर किसी आदमी को अपनी आंखों के आगे देखने से डरता है। क्या डरता है? जंगली जानवर। और सच ही है। जैसे ही वह शेर की तरफ देखता शेर स्टूल पर बैठ जाता, पीपे पर उछलकर चढ़ जाता, मरा होने का नाटक तक करता। और यह सब इसलिए कि वह आदमी की निगाहों को झेल नहीं पाता था। क्यों करता था? क्योंकि वह आदमी की निगाहों को झेल नहीं पाता था। बैंड बाजे का शोर हुआ, हर किसी ने तालियां बजाई और रिंग मास्टर की तरफ देखा। उसने दिल पर हाथ रखकर चारों तरफ झुककर दर्शकों का अभिवादन किया। यह सब बड़ा ही शानदार था। नन्हे पापा ने फैसला किया कि बड़े होकर वह भी रिंग मास्टर बनेंगे। क्या फैसला किया रिंग मास्टर को देखकर? कि मैं भी बड़ा होकर क्या बनूंगा? रिंग मास्टर बनूंगा। उन्होंने सोचा कि वह शुरुआत किसी ऐसे जानवर को सिखाकर करेंगे जो ज्यादा जंगली न हो। आखिर पापा अभी भी बच्चे ही थे। वह जानते थे कि शेरों चीतों जैसे बड़े बड़े जानवर नौसियों के मतलब के नहीं है। अब नौसिखियों का अर्थ क्या होता है? जिसने अभी अभी सीखा हो। उन्होंने तय किया कि वह कुत्ते से शुरुआत करेंगे और सो भी ज्यादा बड़े कुत्ते से नहीं, क्योंकि बड़ा कुत्ता तो लगभग छोटे शेर जैसा ही होता है। उन्हें जरूरत थी एक छोटे कुत्ते की। किसकी जरूरत थी उन्हें? एक छोटे से कुत्ते की जरूरत थी। जल्दी उन्हें अपने मतलब का कुत्ता मिल गया। पाउलो पोसाद में एक छोटा सा पार्क था। अब वहाँ एक काफी बड़ा पार्क है, मगर यह सब बहुत पहले की बात है। दादी पापा को पार्क में घुमाने ले जाया करती थी। एक दिन पापा खेल रहे थे और दादी बेंच पर बैठी पढ़ रही थी। पास ही एक बेंच पर सुंदर कपड़े पहने एक महिला बैठी थी, जिसके पास एक कुत्ता था। महिला भी पुस्तक पढ़ रही थी। कुत्ता बहुत छोटा था, सफेद था और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी। उसने बड़ी बड़ी काली आंखों से नन्हे से पापा की तरफ मानो यह कहते हुए देखा,
उफ, मुझे सीखने की कितनी साध है। ए लड़के, तुम मुझे सिखा दोगे ना? आदमी की आंखों की निगाह को मैं झेल नहीं सकता। नन्हे पापा कुत्ते को सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़े। दादी और कुत्ते की मालकिन दोनों किताब पढ़ने में मशगूल थी, मतलब बिजी थी एक तरह से, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। पापा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे और सोच रहे थे, लगता है इस पर मेरी निगाह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हो सकता है शेर से ही शुरू करना पड़े। लगता है इसने सीखने का इरादा बदल लिया है। मतलब जो इरादा किया था वो इरादा उसने बदल लिया, क्या मुझे ये नहीं करना। जब पापा बहुत पास आ गए तो कुत्ता अचानक उछला और उसने उनके पेट पर काट लिया। फिर जो शोर मचा, पापा चीख पड़े, दादी चीख पड़ी, कुत्ते की मालकिन चीख पड़ी और कुत्ता जोर से भौंकने लगा। पापा चीख रहे थे, उह उह, इसने मुझे काट लिया। दादी चीख रही थी, अरे इसने इसे काट लिया। कुत्ते की मालकिन चीख रही थी, यह उसे छेड़ रहा था, मेरे कुत्ते ने कभी किसी को नहीं काटा। कुत्ता जो चीख रहा था उसकी तुम बस कल्पना ही कर सकते हो। कल्पना मतलब एक तरह से हम केवल सोच सकते हैं। सभी तरफ से लोग दौड़ते हुए आ गए, सभी चिल्ला रहे थे, यह तो बदतमीजी है। पार्क के रखवाले ने पापा से पूछा, क्यों छोकरे, तो कुत्ते को चिढ़ा रहा था क्या? ना, पापा ने कहा, मैं तो इसे सिखा रहा था। इस पर सभी हंस पड़े। रखवाले ने पूछा, कैसे? पापा ने बताया, मैं इसकी आंखों में आंखें डाले इसकी तरफ जा रहा था। अब मैं यह जान गया हूं कि यह आदमी की नजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सभी फिर हंसने लगे। देखो, कुत्ते की मालकिन ने कहा, लड़के का ही कसूर है। मतलब लड़के कसूर मतलब गलती, यानी कि लड़के की ही गलती है। उससे किसी ने मेरे कुत्ते को सिखाने के लिए नहीं कहा था। और आप पर तो, उसने दादी की तरफ मुड़ते हुए कहा, अपने बच्चे की देखभाल न करने के लिए जुर्माना होना चाहिए। दादी धक सी रह गई। वह बड़ी घबराई कि एक बात भी न कह सकी। दादी इतनी घबरा गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तर पार्क के रखवाले ने कहा, यह नोटिस देखा है कि कुत्ते लाना मना है। अगर इस पर यह लिखा होता बच्चे लाना मना है तो मैं इन पर जुर्माना कर देता, लेकिन अब मैं आप पर जुर्माना करूंगा और मैं आपको पार्क से चले जाने के लिए कहूंगा। यह बच्चा खेल रहा था, मगर आपका कुत्ता तो काटता है। लेकिन छोकरे, खेलते वक्त तुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर कुत्ते को तो यह नहीं मालूम था कि तू उसकी तरफ किस लिए आ रहा है। हो सकता है उसने यही सोचा हो कि तू उसे काटना चाहता है, समझा? हाँ, पापा ने कहा। अब वह रिंग मास्टर बनना नहीं चाहते थे और उन्हें जो सुइयां लगवानी पड़ी रेबिस रोग से बचने के लिए, उसके बाद तो उन्होंने तय कर लिया कि वह पेशा किसी काम का नहीं। मतलब पेशा मतलब जो बिजनेस होता है उसको बोलते हैं, यानी धंधा एक तरह से। मतलब वो रिंग मास्टर नहीं बनना चाहते थे। आदमी की आंखों की उस निगाह के बारे में जिसे झेलने की जानवरों से आशा नहीं की जाती, अब उनकी अपनी समझ बन गई थी। और बाद में जब उनकी एक लड़के से मुलाकात हुई जिसने एक बड़े भयानक कुत्ते की पलकें उखाड़ने की कोशिश की थी, तो पापा और यह लड़का दोनों एक दूसरे की तकलीफ को तुरंत समझ गए। ये कोई खास बात नहीं थी कि दूसरे लड़के को कुत्ते ने पेट पर नहीं, दोनों गालों पर काटा था, पर सुइयों तो उसे भी अपने पेट में ही लगवानी पड़ी थी। तो ये जो पार्ट था, पापा जब बच्चे थे, पापा के जीवन की एक घटना थी जिसे लेखक ने यहाँ बताया है। अब इसके लेखक कौन है? अलेक्सांद्र रास्किन। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। अखाड़ा किसको बोलते हैं? कुश्ती लड़ने या व्यायाम करने का स्थान, मतलब ग्राउंड। ऐलान मतलब सार्वजनिक घोषणा, है ना, कोई बात बताना सार्वजनिक रूप से। पीपे मतलब लकड़ी या लोहे का चौकोर बड़ा पात्र। नौसिखिया मतलब जिसने अभी हाल में सीखा हो। मशगूल मतलब किसी काम में लगा हुआ, यानी व्यस्त।
इरादा मतलब संकल्प या विचार। कल्पना यानी कोई नई बात सोचना। बर्दाश्त मतलब सहन करना। कसूर मतलब अपराध या गलती। पेशा मतलब वह व्यवसाय जिससे किसी की जीविका चलती हो। अब इसके सही विकल्प देखेंगे। पहला क्या दिया है सही विकल्प में अभ्यास में? पापा क्या बनना चाहते थे? तो पापा क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, अध्यापक, लेखक या रिंग मास्टर। तो क्या बनना चाहते थे पापा? रिंग मास्टर। सिखाने की शुरुआत किससे हुई? किससे हुई थी? चीते से, कुत्ते से, शेर से, दादी से। तो क्या आ जाएगा? कुत्ते से। जानवर किस चीज से डरते हैं? निगाह से, चाबुक से, पिस्तौल से या डंडे से। तो किससे डरते हैं? निगाह से। अब जो इसके प्रश्न उत्तर है इसका पीडीएफ डाल दूंगी तो उससे आप प्रश्न उत्तर उतार लीजिएगा। अब हम इसका भाषा कौशल देखेंगे। भाषा कौशल में क्या दिया है? पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। कपड़ा। अब कपड़ा को क्या बोलते हैं? वस्त्र बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, चीर बोलते हैं। ठीक है। महिला, महिला को क्या बोलेंगे? औरत, स्त्री। ठीक है, ये नारी भी बोलते हैं। शेर को सिंह, वनराज। आंख को नेत्र, नयन। पापा को पिता। ठीक है, और बाबा भी बोलते हैं। घर को गृह, आवास। अब नीचे देखो सेकेंड वाला, ख, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदली। यहाँ क्या करना है? लिंग बदलना। महिला का पुरुष, ग्वाला का ग्वाली, मालकिन का मालिक, पुत्री का पुत्र, दादी का दादा, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, लड़का का लड़की। है ना। अब लिंग क्या होता है? यानी जिस शब्द से किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और जिस शब्द संख्या की जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। और स्त्री जाति का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है। अब नीचे देखो ग वाला, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट काल, भूतकाल यानी पास्ट, भविष्य काल यानी फ्यूचर। अब देखो यहाँ पे, जानवर मेरी आंखों से डरते हैं। ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। है ना। सर्कस बड़ा ही दिलचस्प था मतलब भूतकाल। बड़े होकर वे रिंग मास्टर बनेंगे। ये कौन सी बात है? भविष्य काल की। तो ये कौन सा काल हुआ? भविष्य काल। ठीक है। तो आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ। भाषा कौशल के दोनों प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।